नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं, या कहें कि ऐसे समाज सेवी से मिलाने जा रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। और सिरोंज में कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे एक हठी हैं या फिर एक जिद्दी इंसान है, क्योंकि जिद कर ही दुनिया बदली जा सकती है। तो मैं आपको आज मुलाकात कराने जा रहा हूँ सिरोंज के एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका नाम है, अरे भैया हम आपको मिलाने जा रहे हैं सिरोंज के एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका नाम है राम प्रकाश साहू। तो स्वागत है राम प्रकाश जी आपका खबर समय जगत में। पहले तो खबर समय जगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। चलिए, आज की खास चर्चा में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आप बताएं कि आपको ये जो मुक्तिधाम है, जिंदगी भर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है, जिंदगी भर उसका अल्पायु में आता है, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल उम्र होती है, 80 साल। अल्पायु के बाद उसको आना लास्ट में यहीं पड़ता है। तो ये मुक्तिधाम को सुंदर बनाने का विचार आपको कहाँ से आया, कैसे आया? मैं कई वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ। जब भी कोई अंतिम यात्रा किसी की होती है तो हम लोग देखते थे कि बैठने की जगह नहीं है, पूरे में झाड़ उग रहे हैं, और एक बचपन से ही भय बना दिया था कि शमशान घाट है, वहाँ नहीं जाना। यहाँ डरते थे लोग आने में, और जब कभी बाहर जाते थे तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था, तो पार्क जैसा लगता था। लोगों ने बहुत अच्छे शमशान घाट समिति बना के डेवलप कर रखे थे। तो इसी प्रेरणा से मैंने माननीय विधायक जी के पास ये बात रखी कि हम लोग भी एक समिति बना लें, आज से 2 साल पहले, और समिति बना के हम एक काम शुरू करते हैं। माननीय विधायक जी को भी अच्छा लगा और हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में शहर के बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें चंदा भी दिया और सहयोग भी दिया। तब से हम प्रत्येक रविवार पे हमारी जो मोक्षधाम सेवा समिति है उसके सदस्य प्रत्येक रविवार को यहाँ आते हैं। प्रशासन का भी सहयोग मिलता है, और साफ़ सफाई और इसमें जो मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे लोग आते हैं तो उनके बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए, उनके पीने का पानी होना चाहिए, या लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए धीरे धीरे इतना हमें समय लगा, और अभी जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये सब जन सहयोग से और प्रशासनिक सहयोग से हम कर पाए। तो ये जो मुक्तिधाम है, इसके अलावा भी आप और भी मुक्तिधाम जो हैं उनके लिए भी प्रयास करेंगे? हाँ, हमारे इस विषय में माननीय विधायक जी से भी चर्चा हुई और हमारी समिति की भी चर्चा हुई। हमारे शहर में बहुत सारे मुक्तिधाम हैं, तो जब यहाँ की मूलभूत व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी तब हम दूसरा मुक्तिधाम चुनेंगे, और वहाँ पे जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी कराएंगे। मूलभूत आवश्यकताओं से मेरा मतलब ये है कि जहाँ हम दाह संस्कार करते हैं आदमी का, वो जगह साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, और पर्याप्त जगह होनी चाहिए, लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए, लोगों को आके वहाँ अच्छा लगे। थोड़ी देर आदमी 2 घंटे 3 घंटे आता है, बाहर से मेहमान लोग आते हैं तो हमारे शहर की व्यवस्था देख के कहते हैं यार कुछ भी नहीं है आपके यहाँ। तो ये सब थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इस मुहिम को शुरू किया है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे शहर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मुक्तिधाम हैं सभी एक अच्छे सुसज्जित पार्क जैसे होने चाहिए। समाज सेवा के नाम पे लोग राजनीति भी करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि समाज सेवा किस प्रकार की होना चाहिए और किस तरह की समाज सेवा करना चाहिए? एक्चुअल में समाज सेवा शब्द ही ऐसा है जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ और आदमी का लोभ लालच नहीं होता है। समाज की सेवा सिर्फ करनी है हमें, और जहाँ भी हम कर सकते हैं वो सेवा हमें करना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं आगे चल के इससे ये लाभ ले लूँगा। और समाज सेवा करना भी एक बहुत बड़ा काम है, और मेरा सौभाग्य है कि आप सबके सहयोग से ये मैं कर पा रहा हूँ। ये जो आपने काम किया है, इतना सुंदर इसको डेवलप किया है इस मुक्तिधाम को, तो अंदर से कैसा फील होता है ये सब देखने के बाद? मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब कभी भी अकेला महसूस करता हूँ तो मैं यहीं आ जाता हूँ। मैं देखता रहता हूँ क्या क्या काम हो गया, क्या क्या काम और होना है। अब जैसे दीपावली आ रही है तो जैसे घर के लोगों को पुताई कराने की चिंता होती है, साफ़ सफाई की, ऐसी चिंता मुझे मुक्तिधाम की है कि मुझे कलर कौन सा कराना है, कहाँ पे कौन सा कलर होना है। हमारी पूरी समिति के सदस्य इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। और शहर में जितने मुक्तिधाम हैं इस बार सोच रहे हैं दीपावली पे सारे मुक्तिधामों पे रंग रोगन कराया जाए, सभी जगह लाइट लगवाई जाए। वो भी एक जगह है, लोग आते हैं, अच्छा लगना चाहिए। व्यक्ति का अंतिम पड़ाव भी यही है, तो अगर इसको ही अगर सुंदर बना दिया जाए, उसको पार्क के रूप में डेवलप किया जाए, तो लोग वहाँ यहाँ पर आने में, जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डरते थे, आज वो यहाँ पर आकर कुछ सुकून की सांस ले सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक आधा क्वेश्चन, भविष्य में आपकी इन मुक्तिधामों को लेकर और क्या प्लानिंग है?
मुक्तिधाम जैसे हमारा ये मुक्तिधाम है, इसमें जो जो मूलभूत आवश्यकताएं वो तो हम करते ही जा रहे हैं। साथ में एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि ये हमारा मुक्तिधाम है, यहाँ पे बच्चों को भी दफनाया जाता है। शहर में 2-3 मुक्तिधाम ही ऐसे हैं जहाँ पे दाह संस्कार के साथ साथ जो छोटे बच्चे शांत हो जाते हैं, जिनको हम गड़ाते हैं, वो भी एक गड़ाने का काम यहाँ पे होता है। तो उसके लिए हम एक बाल उद्यान अलग से बना रहे हैं इसमें। ये जो सब मेरे सामने ये शेड बना हुआ है दाह संस्कार का, इसके बाद पूरा बाल उद्यान बना रहे हैं, उसकी पूरी बाउंड्री कराएंगे प्रशासन की मदद से, उसमें गेट लगाएंगे और उसमें फुलवारी लगाएंगे। तो बच्चे जितने भी, भगवान न करे किसी के यहाँ कोई ऐसी घटना हो, तो उनको अलग से वहाँ पे दफनाने की व्यवस्था हो। इसके सामने हमारे पास 4-5 बीघा जगह और है नदी के किनारे पे ही, बिल्कुल जस्ट सामने। वहाँ पे एक अच्छा शिवालय बनाने का प्रोग्राम है समिति का। शहर की जनता के सहयोग से हम एक बहुत अच्छा शिव मंदिर वहाँ पे बनाएंगे और वहीं पे प्रशासन की मदद से एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। और एक हमारे नगर पालिका में धीरज मैना जी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में एक बात आरओ वाटर की प्याऊ बनवाने का बोला है। लगभग 2 लाख रुपये वो उसमें प्याऊ में खर्च करेंगे। लोगों के नहाने की, उठने बैठने की एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाएंगे भविष्य में। सामाजिक जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो तो इसमें सहयोग करते ही हैं। बाकी प्रशासन का किस तरह से आप सहयोग लेते हैं और प्रशासन का यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं उस प्रशासन? इसके लिए मैं मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सबको एक संदेश अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा। अगर एक बार आप आगे आ गए, आपके पीछे 2-4 लोग और आ गए, आपका एक ग्रुप बन गया, तो आपके साथ बहुत लोग हो जाते हैं। प्रशासन मजबूर हो जाता है आपकी मदद करने के लिए। आप एकत्रित होकर अपने क्षेत्र के नेता के पास जाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र में हो, मध्य प्रदेश में कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, आप अपने क्षेत्र के नेता के पास जाएं, अपनी समस्याएं बताएं। उसके बाद प्रशासन खुद ब खुद आपके साथ हो जाता है और प्रशासन को पता रहता है कि वो कहाँ तक आपकी मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर मैं अकेला चलाता और कारवां बंदा गया। हमारे साथ मौजूद थे राम प्रकाश जी साहू, जिनसे चर्चा कर काफ़ी अच्छा लगा और मुक्तिधाम सेवा समिति के माध्यम से वे इस मुक्तिधाम को और आगे भी कई मुक्तिधामों को एक ऊर्जा प्रदान करेंगे और वहाँ सुंदरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए छोटा सा संदेश हो रहा है मेरे हाँ साथ में। बिल्कुल। ये जो मुक्तिधाम शब्द है, हमारी समिति चाहती है कि इसको मोक्ष धाम कर दिया जाए। हाँ। आदमी की अंतिम यात्रा होती है, यहीं पे हम उनका दाह संस्कार करके अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमें उसका कुछ नहीं मिलता, अब शेष राख के अलावा। आज विधायक साहब ही यहाँ पर आने वाले हैं कार्यक्रम में, तो आप इसको नामकरण इसका कर ही दीजिए, मुक्तिधाम से मोक्ष धाम करवा दीजिए। मैं तो चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ मुक्तिधाम शब्द बोला जाता है, उसको हटा के मोक्ष धाम बोला जाए। तो खबर समय जगत के लिए अब्दुल कबीर व कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट।